हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में तरक्की ज़रूर कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, दिस इज़ माय इवनिंग ब्लॉग और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना स्टडी रूटीन, जो कि मैंने शाम को स्टार्ट किया था। और क्योंकि मॉर्निंग में उतना समय नहीं मिल पाता है जिसको मैं शूट नहीं कर पाती हूँ, और थोड़ा बहुत समय मिलता है तो उसमें क्या ही दिखाना, एक ये हो जाएगा कि बस वीडियो की लेंथ बनाने के लिए सब चीज़ें शूट कर रहे हैं। तो जो ज़रूरी है बस उतना ही हम आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते कि आपका समय बर्बाद हो। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने अपनी स्टडी शुरू करी है और स्टार्ट किया है मैंने ज्योग्राफी की क्लास से। ज्योग्राफी मेरी एक बार ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, बट वही है ना कि जब आप थोड़ा गैप हो जाता है तो चीज़ें फिर से रिकॉल करनी पड़ती हैं, क्योंकि ना तो कोई क्लास देख रहे थे और ना ही उसको पढ़ रहे थे। तो अभी मैंने फ़िज़िकल ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। फ़िज़िकल ज्योग्राफी में मैं पढ़ रही हूँ सबसे पहले क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी जो कि सबसे लंबा सेगमेंट है उसी को सबसे पहले कवर कर रहे हैं, और इसको मैं यूट्यूब से कवर कर रही हूँ। मैंने कोर्स भी परचेज़ कर रखा है, कौन सा वो आने वाले वीडियोस में आपको धीरे धीरे बताती रहूँगी उसके बारे में। उसमें क्या है कि वो लोग पढ़ाते तो बहुत अच्छा है, बट वही है कि प्रॉपर नोट्स नहीं प्रोवाइड करवाते हैं, वो डिक्टेट नहीं करते हैं। पीडीएफ देते हैं, आप उसमें से खुद नोट्स बनाइए। बट मुझे ऐसा चाहिए कि टीचर समझाता भी जाए और नोट्स लिखवाता भी जाए। तो मुझे मधुकर सर की क्लासेस, जो कि मैं पहले भी कर चुकी हूँ एक बार, फिर से मैं वही रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि उनका जो पढ़ाया हुआ सेगमेंट है वो सच में अमेजिंग है। लगभग उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं और सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। बट मुझे फिर से स्टार्ट करना है तो मैं सारी क्लासेस फिर से कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बुक थी इसलिए मैंने हैंड रिटन नोट्स नहीं करे थे। बट अब मैं शॉर्ट्स में नोट्स बना रही हूँ। जो जो मुझे इम्पोर्टेंट टॉपिक लग रहा है, जो जो पॉइंट्स इम्पोर्टेंट लग रहे हैं उसको मैं लिखूँगी, और जो मेरे पास ऑलरेडी लिखे हैं उसको मैं नहीं लिखूँगी। सर ने लगभग सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करवाए हैं यूट्यूब पर, कुछ फ्री में ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस को ऑनलाइन प्रोवाइड करवाया है। तो ये वही है जो कि ऑनलाइन क्लासेस थी ऑफलाइन प्रोवाइड करवाई गई हैं। तो बहुत ही अच्छा सेगमेंट है। आप में से जो भी करना चाहता है ज्योग्राफी को कंप्लीट, वो लोग इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं अभी स्टार्ट करी हूँ, तो अभी जितना क्लास हो पाएगी उतनी पूरी क्लास कंप्लीट करूँगी। फिर मुझे खाना वगैरह भी बनाना है और मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स भी शुरू हो रहे हैं, तो मुझे उनकी भी पढ़ाई करवानी है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ब्लॉग। फ्रेंड्स, देखते देखते 2025 भी एंड होने वाला है और दिसंबर बिल्कुल स्टार्ट हो गया है। 2-3 दिन बीत भी चुके हैं दिसंबर के। तो हम अपने आप को ये देख रहे हैं कि जहाँ थे हम वहीं हैं। ना तो हमने कोई ग्रोथ करी है, ना ही हम मतलब अपने आप को किसी जगह पे स्टेबल कर पाए हैं। स्टेबल तो बड़ी दूर की बात है, हम ग्रोथ भी बिल्कुल ना के बराबर हुई है, जैसे कि तैसे हैं। आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने बहुत कोशिश करी होगी कि वो अपने आप को सक्सेस कर लें इस साल में, बट वो नहीं कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, ज़िंदगी हमें एक मौका और देती है। 2026 आने वाला है, बस कुछ ही दिन बाकी हैं इसको ख़त्म होने में, और आ जाएगा 2026। हम देखते हैं कि हम जहाँ थे वहीं हैं, आगे हमारी कोई ग्रोथ नहीं हो पाई है। फ्रेंड्स, बहुत से ऐसे मौके आए होंगे जिसमें हमने सोचा होगा कि हम कर ले जाएंगे, बट नहीं हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जिम्मेदारियाँ पीछे हाथ पैर खींच लेती हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मेरा भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ, मुझे बहुत रिग्रेट हुआ सच में। मैं जिस दिन रिज़ल्ट आया प्री का, उस दिन मैं 2-3 बार दिन में रोई, रात में भी रो कर ही सोई हूँ, क्योंकि बहुत फील हुआ था। मैंने सच में बहुत मेहनत करी थी, बट कहीं ना कहीं प्रॉपर रिवीजन ना होने की वजह से आंसर्स मेरे गलत हुए, जिसका मुझे सच में बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। 2025 तो जैसे तैसे गुजर गया, क्योंकि इसको हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हमारे पास 2026 एक आखिरी ऐसा मौका है जिसमें हम अपने आप को साबित कर सकते हैं। बस 1 साल और मेहनत करेंगे, अगर कहीं सक्सेस हो गए तो ठीक, अदरवाइज़ मैं कुछ और करूँगी, मूव ऑन कर दूँगी, अपनी पढ़ाई फिर स्टॉप कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें समझ में आती नहीं, समय भी बर्बाद होता है, एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं होता है, बाकी चीज़ों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। धीरे धीरे फैमिली मेम्बर्स को भी लगता है कि अब इनसे कुछ नहीं हो पाएगा, क्यों ना अपनी घर के काम देखें, बच्चों की जिम्मेदारियां देखें, तो किसको किसको जवाब दें। तो इसीलिए बिल्कुल सोचा है कि
अपना तन मन पूरा 110% लगा देंगे इसमें। अगर होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो किस्मत समझ के इसको छोड़ देंगे, फिर कुछ और ही करेंगे, क्योंकि एक ही के पीछे हम अपना पूरा जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं और धीरे धीरे उनकी ज़िम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, उनकी पढ़ाई का भी खर्चा बढ़ रहा है, तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि संभालनी हैं। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि 2026 मेरा बिल्कुल लास्ट चांस है। अगर सक्सेस होते हैं, अगर एग्ज़ाम क्लियर होता है तो इट्स ओके, लाइफ सेट है। अगर नहीं होता है तो मे बी मैं कुछ और ही करूँगी, हस्बैंड की शॉप पे कुछ वर्क करूँगी, अदरवाइज़ मैं खुद का कुछ ऐसा करूँगी जिससे मैं सेटिस्फाई रहूँ। तो मैंने तो डिसाइड कर लिया कि 2026 में मुझे अपने आप को स्टेबल करना है। आपने कितना डिसाइड किया है? अगर नहीं किया है तो अभी डिसाइड कीजिए और आज ही से उस लक्ष्य को पाने की पूरी जी जान से मेहनत कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक महीना नहीं है, ये एक मौका है अपने आप को साबित करने का। उस ठंड में जहाँ लोग रज़ाई ओढ़ के पड़े हैं, आलस में, ठंडी लग रही है, नींद आ रही है, उस ठंड में अपनी नींद को, अपने आलस को हटा करके अपने सपनों को जीना है, अपने सपनों को साकार करना है। तो उसके लिए कौन कौन तैयार है? जो भी तैयार है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि हाँ, वो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ज़िंदगी बार बार मौका नहीं देती है। एक बार जो चीज़ छोड़ के चली गई वो वापस कभी नहीं आती। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसे मौके आएंगे जिसमें हम अपने आप को बहुत ही छोटा महसूस करेंगे, बहुत ही रिग्रेट फील होगा, बट हमें उस मौके में अपने आप को संभालना है। तो मेरे साथ भी ऐसा बहुत हुआ कि 2025 जब से स्टार्ट हुआ है, मेरी फैमिली में कोई ना कोई मेंबर मुझे छोड़ के गया है। लगभग 3 लोग ऐसे थे जो कि मेरी फैमिली से गए। एक तो मेरे बड़े पापा ही गए हैं, जनवरी में एक लोग गए थे, मेरी फैमिली के ही थे, और एक लोग जून में गए थे। इसके अलावा मेरे पापा इन लॉज बीमार हुए, मदर इन लॉ बीमार हुई, मेरे फादर, मेरी मदर बीमार हुई। सब लोग लगभग एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते हॉस्पिटल में एडमिट रहे। प्लस में मैं खुद बीमार हुई, हस्बैंड भी बीमार हुए, मेरा बच्चा भी बीमार हुआ, सब के सब। और सब में ऐसा होता था कि कहीं एक हफ्ते का लॉस, कहीं 15 दिन का लॉस, कहीं 1 महीने का लॉस, यही सब चीज़ें चल रही थी। तो बहुत ही दिक्कत हुई, लेकिन अब चाहे जो हो जाए, हमारे पास अभी मौका है। मैं आज पढ़ूंगी, कल की कल देखेंगे, कल क्या पता कैसा समय हो। जो गलतियां मैंने 2025 में करी है वो 2026 में रिपीट नहीं करूंगी। तो आप भी मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि जो हो गया सो हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, बट जो आने वाला है उसको ज़रूर चेंज कर सकते हो। तो 2026 के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपने आप को प्रूफ करिए और अपना एक एम जो आपने बनाया उसको ज़रूर हासिल कीजिए। ऊपर वाले से दुआ करते हैं आप सब अपने जीवन में सक्सेस हों। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को लगभग मैं यहीं पर एंड करूँगी। और मैंने 1 घंटे की क्लास कर ली थी, फिर टाइम हो गया था खाना वगैरह बनाने का, मैं चली गई थी खाना बनाने। सारे काम ख़त्म करके दोबारा से मैंने क्लास ज्वाइन करी थी और उस क्लास को मैंने कंप्लीट किया था। इसके बाद मैंने हिंदी पढ़ी थी। हिंदी में मैंने तत्सम तद्भव पढ़े थे, और अभी मैं धीरे धीरे चीज़ें बढ़ाऊँगी, क्योंकि आज मेरी लगभग 3 घंटे की क्लास, 2 घंटे की क्लास की और 1 घंटा पढ़ाई करी। तो कल मैं कोशिश करूँगी कि 3.5 घंटे हो जाएं, क्योंकि अब बच्चों के एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम का इशू है मेरे पास। फिर मैं जो कोर्स मैंने परचेज़ किया था उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी प्रॉपर पढ़ाई करूँगी, जो कि मैं आपके साथ आने वाले टाइम में शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ आपसे, बाय, टेक केयर। और अभी लगभग 11:15 बज गया था, मुझे नींद बहुत ज़ोरों से आने लगी थी, तो मैंने टिक करके बंद कर दिया था। और इसके बाद फिर मैं आगे कल कंटिन्यू करूँगी, और मिलती हूँ आपसे कल एक और नए खूबसूरत से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।